हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप। वेलकम बैक माय चैनल। मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ब्लॉग शुरू करते हैं राजवीर जी से। राजवीर जी के लिए जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि उनको न्याय दिलाया जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। और इस टाइम पे बहुत इस चीज़ का ज़ोर शोर हो रहा है सब जगह। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहती हूँ कि शोर हो रहा है, ये अच्छी बात है, पर ये चीज़ लास्ट तक पहुँचे, इस चीज़ का अच्छा रिज़ल्ट आए, पॉजिटिव रिज़ल्ट आए, बस यही हम आशा करते हैं। ऐसा ना हो हर बार की तरह ये चीज़ उठी और फिर दब गई, क्योंकि जिस तरीके से राजवीर जी के परिवार का रवैया सामने को आ रहा है, अंकल जी कहीं आगे नहीं आए, छोटी बच्ची कहीं आगे नहीं आई, पड़ोसी कहीं आगे नहीं आया, तो इन सब चीज़ों को देख के तो यही लग रहा है कि ऐसे हालात में चीज़ें कैसे सही होंगी, या जो नतीजा, जो रिज़ल्ट हम चाह रहे हैं वो हमें कैसे मिलेगा। क्योंकि बिना परिवार के सहयोग के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि उस टाइम जब ये घटना घटी थी, उस टाइम जो भी चीज़ें प्रोसेस चले होंगे, जिस तरीके से बयानबाजी हुई होगी, जिस तरीके से एक्शन लिए गए होंगे, बहुत सब उनके परिवार को ही पता होगा, अंकल आंटी को ही पता होगा सारी चीज़। और जब वही खुल के अपने बेटे के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई बाहर वाला कितना कर लेगा इस केस में। ज़्यादा से ज़्यादा FIR करवा सकता है बाहर वाला, या थोड़ा बहुत और आगे चीज़ें प्रोसेस बढ़ जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि बिना अंकल आंटी के सहयोग से कोई चीज़ होने वाली नहीं है। परिवार का तो इसमें आगे आना बहुत ज़रूरी था, जिसमें कि अंकल ने तो साफ कह दिया कि मैं आगे नहीं आ सकता, जो देखना अपने स्तर से देखो, है ना। आंटी जी हैं, जब अंकल जी आगे नहीं आए तो आंटी जी कैसे आ जाएंगी। भाई हर कोई भी औरत है अपने घर में बिना अपने हस्बैंड के राजी से कोई चीज़ नहीं करती है। जब उनके हस्बैंड ही उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो वो कैसे बढ़ जाएंगे। तो उनका आना भी संभव नहीं है। अब बात आती है छोटी दीदी की। छोटी दीदी हमेशा अपने लिए तो खड़ी होती हैं, वैसे वो इस परिवार को अपना कहती हैं, अंकल आंटी को वो मम्मी पापा कहती हैं, पर एक्चुअल में वो जो अपना मानती हैं वो इन्हें अपना मम्मी पापा मानती है, या जो गांव में है उनको अपना मानती हैं। वो अपने लिए तो खड़ी होती हैं। अभी बीच में उनको नेगेटिव कमेंट्स आए तो वो ID प्रूफ और करने तक की बात कहने लगी थी, वो लोगों के खिलाफ़ में जाने तक की बात कहने लगी थी। लेकिन आज राजवीर जी को गए हुए इतना टाइम हो गया है, क्या कभी उन्होंने अपने फूफा फूफी को समझाने का प्रयास करा? चाहे वो सपना के संबंध में हो, चाहे वो बच्चों के संबंध में हो, चाहे राजवीर जी के लिए जब ये मुद्दा उठा था तब उठा था या अब उठा है, कभी उन्होंने कोई प्रयास करे? कभी छोटी जीजी ने कोई प्रयास नहीं करा। बल्कि उनका अभी इतना नॉर्मल ब्लॉग आया है कि वो अपनी लाइफ को इतनी नॉर्मल तरीके से दिखा रही हैं उसमें, कि उन्हें तो लग ही नहीं रहा कि मतलब सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चल रही हैं और अंकल आंटी से इस संबंध में क्या बातें हुई हैं। बिल्कुल उसने बिल्कुल अनजान होके वो ब्लॉग बनाया है। पता तो उसको भी होगा, जब भैया हम एक घर में रहते हैं, परिवार में सारी बातें होती हैं छोटी बड़ी, तो परिवार के तो सभी लोगों को पता चलता है। वो इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है
भाई 2-4 साल का बच्चा जो होगा उसको तो चलो उतनी समझ नहीं है, लेकिन वो अच्छी खासी 17-18 साल की लड़की है, तो बच्ची नहीं है और सब चीज़ को समझती है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, सोशल मीडिया पे आकर जो इतनी बड़ी बातें करती है, सपना को इतने अच्छे अच्छे जवाब दे देती है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ उसके नॉलेज में नहीं है, पर उसने इस बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तो इससे पता चलता है कि उसकी सोच क्या है क्या नहीं है। मिठाई बांटने से, अन्न बांटने से कोई नहीं दिखता तुम्हारा कि तुम भाई से कितना प्यार करती हो, कितना तुम्हारा अटूट प्रेम है उनसे, कि सैड लगा दिया हैप्पी बर्थडे भैया, तो इससे पता नहीं चलता है। अगर सचमुच उन्हें भाई मानती ना और सचमुच उनके जाने का दुख होता तो इस टाइम समझाती, अंकल आंटी को समझाती कि आप ये क्या कर रहे हो, कि ये चीज़ें कितनी गलत हो रही हैं। अगर इस चीज़ को आगे भैया को न्याय मिले तो आगे आप ही को ही आना पड़ेगा, समझाती परिवार में। लेकिन उसको कुछ नहीं पड़ी है, उसको अपनी पड़ी है। उसको कोई कुछ कह दे तो वो अंकल को भी ले आएगी सफाई में और आंटी को भी ले आएगी सफाई में। और बात आती है पड़ोसी की। पड़ोसी ने भी सिर्फ बात करी है कि मैं साथ दूंगा, अभी तक उसका भी कोई सहयोग नहीं आया है आगे को, जो कहीं पे उसने कोई चीज़ अपनी सहयोगिता दिखाई हो। नहीं तो अंकल आंटी को वो भी समझा सकता है अगला कि भाई इस बारे में आगे को बढ़ो और समझाओ थोड़ा सा अपने बारे में भी और उस टाइम की कंडीशन के बारे में भी। जब तुम घर के ही नहीं बढ़ोगे आगे को तो बाहर का आदमी कितना क्या कर लेगा। पहले घर के आदमी को ही आगे निकलना होगा, तभी पीछे वाले भी इस चीज़ को करेंगे। बहुत कुछ अगला समझा सकता है, लेकिन उसका भी कोई सॉरी गाइस, उसका भी आगे को कोई सीन नहीं दिख रहा है। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ पे ये रिएक्शन है मेरा कि बाहर वाला तो इतना सोच रहा है कि मैं इस चीज़ में न्याय मिलना चाहिए और इस चीज़ को एक्चुअल पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था। बेहयाई में एक इंसान चला गया और उसकी मौत को दबा दिया गया, लेकिन उनके परिवार के लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं किस चीज़ से बच रहे हैं वो लोग। अभी तक के पूरे प्रकरण में सपना ही आई है आगे को, अभी भी सपना ही आई है और पहले भी सपना ही आई थी। सपना ने जब राजवीर जी की डेथ हुई थी उस टाइम पे हर एक संभव कोशिश करी थी। वो थाने भी गई, वो सब जगह गई, बल्कि थाने से उसको बाहर निकाल दिया गया था, जिसमें उसने थाने के बाहर से उसने वीडियो बनाई। वो वीडियो भी उसने फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करी ताकि वो एज ए प्रूफ हो सके कि मैंने हर एक संभव कोशिश करी थी उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम भी कमी वही थी, परिवार के लोग भी आगे को नहीं आए और उल्टा उसको रोक दिया गया उन सब चीज़ों के लिए। यही रीज़न है कि आज तक ये चीज़ दबी की दबी रह गई और कोई चीज़ नहीं हो पाई। इस चीज़ का खुलासा ही नहीं हो पाया। आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर कुछ नहीं हुआ। लगा लीजिए कितनी हद रही इस केस को दबाने की कि डेथ सर्टिफिकेट में राजवीर जी के मौत का कारण ही नहीं लिखा है।
कि आकस्मिक मौत है, बीमारी से मौत है या एक्सीडेंटल है क्या नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। वो नील दिखाई गई है वो जगह, कुछ नहीं। कितना बड़ा फ्रॉड हुआ या कितने बड़ी इस चीज़ में साजिश हुई है कि इस चीज़ को दबाया गया है पूरा। और मैं तो अब भी यही कह रही हूँ कि इस चीज़ में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको गुप्त रखा जाए, क्योंकि ये चीज़ गुप्त रहेगी तभी चीज़ें शायद अंजाम तक पहुँच पाएँ। क्योंकि पहले से पहले सोशल मीडिया पे वो चीज़ खोली जाएगी या खोल के रखी जाएगी तो उसमें दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। क्योंकि जिस काम के लिए भी आप उस जगह पहुंचोगे जहां से वो काम होना है, तो वहाँ 100 लोग पहले ही पहुंच जाएंगे रुकावट करने के लिए कि ये काम ना हो। इसलिए इस चीज़ को गुप्त रखी जाए, तभी इस चीज़ में सफलता मिल सकती है। और देखते हैं, परिवार से तो कोई आगे नहीं आया है, पर सपना पूरा अपना सहयोग दे रही है। जो उसके पास जानकारी थी उस टाइम में, वो उसने सारी चीज़ों की जानकारी दी है और वो सहयोग भी कर रही है। वो हर चीज़ में आगे को बढ़ भी रही है, वह आगे को भी आ रही है। बस निराशा अंकल आंटी की तरफ से हो रही है कि मतलब उनका बच्चा गया था, उनको तो सबसे पहले इस चीज़ में आगे आना चाहिए था। उस टाइम चलो जो भी कंडीशन रही होगी, माइंड डाइवर्ट करा किसी ने या जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन आज की डेट में कितना समय निकल गया है। 3-4 साल होने को जा रहे हैं, कितना समय निकल गया है इन सब चीज़ों में। तो आज भी उनकी वही चीज़ है कि आगे को वो नहीं आ रहे हैं। आज भी वो उसी अपनी जगह पे हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। पता नहीं क्या है अंकल जी के दिमाग में, ये तो खैर मैं नहीं बता सकती हूँ। पर परिवार का होना इस चीज़ में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना अंकल आंटी के सहयोग से चीज़ें हो पाना बहुत मुश्किल है। और अगर परिवार इसमें खड़ा होता ना, तो हर चीज़ स्मूथली हो जाती। लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं, सिर्फ होप ही कर सकते हैं। भगवान करे सब चीज़ सामने को आए और राजवीर भैया को न्याय मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। और नहीं तो इसके बाद इस चीज़ को बार बार ना उखाड़ा जाए, सोशल मीडिया पे ना रखा जाए, क्योंकि बार बार उनका नाम आ रहा है और एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में नहीं है और उसका न्याय दिलाने की बात हो रही है, बार बार उसका नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भी तड़प रही होगी, दुखती होगी। मेरा सोचना, मेरा कहना तो यही है कि जो भी इस बार होता है इसको लास्ट ही रखना, फिर इसके बाद इस बारे में बात मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी परेशान होती होगी, तड़पती होगी। इन चीज़ों को ज़्यादा ना किया जाए। गाइस, आप बताइएगा, अपने विचार आप भी रखिएगा, कमेंट के द्वारा मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा मुझको कि मुझे मेरा रिएक्शन कैसा है, आप लोगों को कैसे लगता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। प्लीज़ गाइस, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल बटन को दबाइए, प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है
आप उसको पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद आ रही है तो आप पसंद भी कमेंट कीजिए, और नहीं पसंद आ रही है तो वो भी कमेंट कीजिए। हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं। इससे मुझे पता चलेगा मेरे व्यूअर्स को क्या चीज़ पसंद आ रही है, या कहाँ मेरी कितनी जानकारी में क्या कमी रह रही है, मैं कहाँ चीज़ को नहीं बता पा रही हूँ, या कुछ चीज़ें मुझे पता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नई नई जानकारियाँ होती हैं, हमें भी उतना पता नहीं होता। जितना पता है उतना मैं बोल रही हूँ। तो वीडियो को एंड करती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।